जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी परीक्षा के लिए एक खान सर का बुक को कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने सेट नंबर 22 तक कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेट नंबर 23 को कवर करेंगे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 17 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 16 को किए थे। इसका आज का पीडीएफ मैं अपना टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके इसको आप डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? निम्नलिखित में कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? तो कौन सा है? तो है लघु कच्छ रण। इसका राइट आंसर है ए नंबर। क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष खाली जगह में शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष खाली जगह में शुरू की गई थी। तो ये कब शुरू किया गया था? तो ये 1999 में शुरू की गई थी। 3 नंबर है, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है हैदराबाद में स्थित है। अगर इसमें बात करें तो सालार जंग संग्रहालय एशिया का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय है। यह भारत के हैदराबाद में स्थित है। इस संग्रहालय में नवाब तुगलक अली खान, जिन्होंने सालारजंग प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर। 4 नंबर है, चाणक्य खाली जगह के शासन काल में प्रधान अमात्य थे। चाणक्य खाली जगह के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। यानी अमात्य किसको बोलते हैं? अमात्य मंत्री को बोला जाता है। तो ये किसके शासनकाल में थे? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। 5 नंबर है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? तो वो कौन से हैं? तो वो हो जाएगा रोहन बोपन्ना भारतीय के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देने अनिवार्य कर दिया गया था? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था 24वें संशोधन अधिनियम 1971। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 7 नंबर है, बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात का अनुमति देता है? तो ये किस बात का अनुमति देता है? तो ये देता है 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों की जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 8 नंबर है, धन जुटाने और भारतीय कंपनियों के उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था द्वारा खाली जगह बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजार में निर्गत किए जाते हैं। तो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये मसालों बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजार में निर्गत किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 9 नंबर है, अजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? अजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की? तो ये किसने किया था? तो ये किया था भारत और रूस ने किया था। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है? निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है? तो किस जनजाति से है? तो ये है टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत से है। टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी के भीड़ प्रांतों में निवास करते हैं। 12 नंबर है, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है?
भारतीय म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? ये जोड़ती है चीन, ये चीन जोड़ती है। आगे है खाली जगह 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। तो कौन रहा था? तो ये रहा था शिमला, शिमला रहा था। 14 नंबर है किस देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो ये कैसे की जाती है? तो ये की जाती है देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके, देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके उसकी आय का औसत आय का गणना की जाती है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 15 नंबर है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण से, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर वह कार्य करता है। 16 नंबर है खाली जगह उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो किस उद्यम से होता है? तो ये होता है वाणिज्य उद्यम से। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 17 नंबर है किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है? किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है बीजांड, बीजांड कहा जाता है। 18 नंबर है ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। 19 नंबर है महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी के नेतृत्व में इनके देश अर्जेंटीना ने खाली जगह में फीफा वर्ल्ड कप जीता था। तो अर्जेंटीना ने जो जीता था वर्ल्ड कप, ये कब का जीता था? तो ये जीता था 1986 का वर्ल्ड कप जीता था। 20 नंबर है निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? निम्न में से कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो कौन सा नियम कहता है? तो ये नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम कहता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार खाली जगह वर्ष और उससे अधिक आय का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है तो साक्षर कहलाता है। तो कितना कम से कम उसका वर्ष होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कम से कम उन्हें 7 वर्ष होना चाहिए, 7 वर्ष। 22 नंबर है समुद्री निकायों और समुद्र में खाली जगह पानी होता है। समुद्री निकायों में और समुद्र में किस तरह से पानी होते हैं? तो ये खारा पानी होते हैं, खारा पानी। 23 नंबर है सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष से आरंभ किया गया था? सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये 1954 में किया गया था, 1954 ईस्वी में। 24 नंबर है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का अनुशंसा खाली जगह से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। तो ये ORS का अनुशंसा किस तरह पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाता है? तो दस्त या डायरिया वाले व्यक्तियों को ये दिया जाता है। 25 नंबर है 1756 में सिराज उद दौला खाली जगह के बंगाल के नवाब बने। 1756 में सिराज उद दौला खाली जगह के बाद बंगाल के नवाब बने। तो किसके बाद ये नवाब बना था? तो ये बना था अलवर्दी खान के बाद, अलीवर्दी के खान के बाद ये बना था। 26 नंबर है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? तो अधिकतम लागत कितनी है? तो यह 10 लाख रुपये तक, 10 लाख रुपये तक इसकी लागत है। 27 नंबर है निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 नंबर है खाली जगह एक खखोली लौकी के बांस के 2 छोटे
पाइप लगाकर बनाए गए एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे ज़्यादातर सपेरे द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है जो सपेरा यूज़ करता है? तो सपेरा जो यूज़ करता है वो बीन है, वो बीन। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो किस लड़ाई में किया था? तो ये किया था प्लासी की लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई में किया था। 30 नंबर है, भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो खाली जगह रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। तो रुपया कितना बढ़ाया जा सकता है? तो रुपया 10 रुपये बढ़ाया जा सकता है, 10 रुपये। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 31 नंबर है, देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को खाली जगह कहा जाता है। तो देश के भीतर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रवास, प्रवास कहा जाता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 32 नंबर है, खाली जगह और ताप्ती नदियों एक दूसरे से लगभग समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। खाली जगह और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। तो कौन कौन सी नदी है? ये नदी है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। 33 नंबर है, हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो वो कौन सा ग्रह है? तो वह है एक्सोप्लैनेट। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 34 नंबर है, विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? तो किस में आता है ये? तो ये आता है निम्न मध्य आय ग्रुप में, निम्न मध्य आय ग्रुप में। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 35 नंबर है, लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्कूप का प्रयोग किया जाता है। 36 नंबर है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है? तो किस संविधान में ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ये किया गया है? तो ये किया गया है 17, अनुच्छेद 17 में। 27 नंबर है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाली जगह राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया था। तो किस राज्य का किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान राज्य का किया गया था। 38 नंबर है, पुरातात्विक स्थल खाली जगह में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों को साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक स्थल खाली जगह में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ पर हुए हैं? ये हुए हैं बुर्ज होम में। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 39 नंबर है, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो यह है मिजोरम से संबंधित है। 40 नंबर है, वेटी खाली जगह शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। वेटी खाली जगह शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। तो ये कौन सा किस शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया था ये कर? तो ये किया गया था चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 41 नंबर है, अरुणाचल प्रदेश के औंध जिले के सीमावर्ती गांव किबुथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया था? तो ये किया था अमित शाह ने किया था।
42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी? तो कहाँ पर करेगी ये? तो करेगी जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। 43 नंबर है, सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर सांख्यिकी के नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो किसे कहा किया गया है? तो ये सी राधाकृष्ण राव को किया गया है। 44 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया है जो दर्शाता है कि 2018 में 2967 से 4 वर्षों में देश के बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये कितनी, तो ये कब किया, कितना वृद्धि हुआ है? तो ये 200। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 45 नंबर है, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को अडानी पावर के गोड्डा प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है। गोड्डा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है, झारखंड राज्य में। 46 नंबर है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो ये एलेक्सेंड्रा कोरोप को किया गया है, एलेक्सेंड्रा कोराप को किया गया। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 47 नंबर है, वायोवृत्त राजनीतिज्ञ और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद साउद्दीन चुप्पू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ये किस देश के हैं ये? तो ये है बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये होगा जाइफैक्स। 49 नंबर है, 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई है? 25 अप्रैल की किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई है? तो किसने अनुभव किया था? तो किया था अहमदाबाद ने किया था। 50 नंबर है, वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या है? वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 को विश्व विषय क्या था? तो इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था त्वरित नवाचार और रचनात्मकता महिलाओं और IP। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 51 नंबर है, खाली जगह में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो किसकी कमी लाने के लिए ये किया गया था? तो ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी लाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 52 नंबर है, संक्षारण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग किया जाता है इसमें? तो इसमें किया जाता है जस्ता का किया जाता है। 53 नंबर है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद खाली जगह संख्या के बराबर होती है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। 54 नंबर है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घट जाती है? किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर अधिक होती है और जड़ के नज़दीक पहुंचने पर घट जाती है? तो किस पादप का होता है? तो ये होता है ऑक्सिन का। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो कौन सा आता है? तो ये
टोडा, टोड ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 56 नंबर है भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो कौन सा समर्पित है? तो यह है भू आकृति विज्ञान। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 57 नंबर है निम्न में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है? तो यह अभक्र जो है ये धात्विक खनिज नहीं है। 58 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो वह है जाति। आगे है निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? तो यह है हाइड्रोजन बम। आगे है विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो ये स्कर्वी नामक रोग होता है। 61 नंबर है उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? तो उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को दर्शाता है। जो इसका अनुपात जो होता है वो 12:32:16 के अनुपात में होता है। इसका उपयोग दाने वाली फसलों में किया जाता है, जैसे गेहूँ, धान, इस तरह के फसलों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। 62 नंबर है कौन सा विटामिन हमारे आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन ए। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा PROM। इसका राइट आंसर है ए नंबर। उत्पाद हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये कार्यशील पूंजी की। 65 नंबर है साधारण पदार्थ से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये स्वयंपोषी कहा जाता है। 66 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो वह है PDA। 67 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? यह है विद्युत उत्पादन। 68 नंबर है दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा दांतों का सड़ना। आगे है उस पुनरावर्ती परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रतिध्वनि कहा जाता है। 70 नंबर है तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं तारामंडल कहलाते हैं। 71 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो ये हो जाएगा सिलिकॉन जो है वो उपधातु में आते हैं। और ये उपधातु किसको कहते हैं? वैसे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उसको उपधातु कहते हैं। 72 नंबर है विशिष्टता द्वैत दर्शन का संस्थापक कौन थे? तो ये कौन था? ये था रामानुजाचार्य। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 73 नंबर है निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो किसे किया जाता है? तो ये प्रोटोजोआ को किया जाता है। 74 नंबर है किसी चट्टान में नित्य वलन को क्या कहा जाता है?
तो क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है अभिनीति, अभ्युन्नति कहा जाता है। 75 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है, तो क्या है, तो ये है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 76 नंबर है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है, तो क्या है, तो यह है वर्धमान, वर्धमान है। 77 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, तो वो कौन सा है, तो वह है गगन, वह है गगन। 78 नंबर है, 2020 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा, ये 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा, ये हो चुका है। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ये करंट अफेयर के तौर पर ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बर्मिंघम। आगे 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था, 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था, तो ये कहाँ पर फैला था, तो ये फैला था केरल में, ये केरल में फैला था। 80 नंबर है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो ये कौन सी है, तो ये है प्रिटोरिया, इसका राइट आंसर है सी नंबर। 81 नंबर है, साथ ही परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, साथ ही परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है ये, तो ये है शिक्षा से संबंधित है। में से कौन अकेशुरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अकेशुरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ये है सरीसृप। 83 नंबर है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है, ये जम्मू और कश्मीर में है। 84 नंबर है, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, यह है टमाटर प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना, टमाटर प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना, इसका राइट आंसर है डी नंबर। 85 नंबर है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है, तो क्या पुल, ये पुल क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बोगीबिल ब्रिज कहलाता है, इसका राइट आंसर है बी नंबर। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया है, मैथ और रीजनिंग आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके खुद से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद,